तो ऐसा क्या हुआ कि हमें उगे हुए गेहूं में डबल शिडिल चलानी पड़ रही है। तो सुबह हैंडसम बॉय अक्कू भाई के साथ मिलकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने नए घर की ओर। और फिर नए घर पर आकर देखता हूँ तो बड़े पापा ने अपने सोनालिका में शिडिल फांद ली थी। तो मैं भी राइन दादी के साथ बैठ के खेत पे निकल पड़ता हूँ। और फिर खेत पर आकर देखता हूँ तो एक राउटे में गेहूं नहीं उगे हैं, तो उसे डबल से बोना पड़ेगा। तो फटाफट अपने सोनालिका को जहाँ गेहूं नहीं उगे थे वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं। और फिर शिडिल में जरूरत के हिसाब से गेहूं और खाद डाल के बोनी का काम चालू कर देते हैं। और फिर बड़े पापा की बोनी करवा देता हूँ और पावड़ा उठा के अपने खेत की तरफ निकल पड़ता हूँ, क्योंकि कल जिस खेत में हमने बोनी करी थी आज उसका मुझे उबार करना था। तो जब गेहूं के खेत में आके मुझे धूप का एहसास होता है तो मेरे काम करने से पहले ही पसीने छूटने लग जाते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि गोमा पद्धति योजना के बाद भी हमारे इधर की हिरण तो फसलों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और फिर सारी बातों को नजरअंदाज करके मैं अपने काम में लग जाता हूँ, क्योंकि गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है। और फिर कुछ देर काम करने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं तो पानी की बोतल लाना ही भूल गया और प्यास की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ही पापा पानी की बोतल लेके आ जाते हैं और साथ में एनर्जी सोर्स भी लेके आते हैं। तो फटाफट पानी पी लेता हूँ और पापा के साथ मिलकर उबार का सारा काम खत्म कर देता हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।